ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज मात्र भगवत गीता के अध्याय 2 से 47वां श्लोक, मात्र एक श्लोक से आप अपना तनाव, अपनी चिंता, अपना डिप्रेशन, अपनी एंजाइटी, अपना फोबिया सब खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम इस श्लोक को समझें और कृष्ण जी की बात को माने, ये काम होगा तभी। अगर आपने कृष्ण जी की बात को मान लिया तो ये एक श्लोक के साथ साथ मंत्र है जो आपके ये सारे रोगों को दूर कर सकता है। ये हैं आज सबसे बड़े रोग जो कि संसार में नित परेशान करते हैं। तो आइए इस श्लोक को श्रवण करें। बहुत ही पुराना श्लोक है, सुना सबने है, और लेकिन इसका मतलब और इसको हम समझें कृष्ण जी की बात को, तभी हम इन रोगों से उबर सकते हैं। तो आइए इस श्लोक को श्रवण करें। फिर दास की एक बार प्रेमी जी के चरणों में प्रार्थना, इस श्लोक को सुने। इस श्लोक क्या संदेश दे रहा है और इस श्लोक भगवान श्री कृष्ण का है, अब भगवत गीता का है, तो हम इनकी बात को मानेंगे तभी तो इस रोग से दूर होंगे। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका विश्वास अगर करते हैं तो वो हमें वो दवा देता है, तभी तो हम ठीक होते हैं। अगर हम विश्वास पहले ही टूट गया तो ये क्या लाभ होगा। तो आइए इस श्लोक को श्रवण करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। एक बार फिर श्लोक को श्रवण करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। देखिए, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये क्या संदेश दे रहा है कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। माँ फलेषु कदाचन। आज सबसे बड़ा तनाव हमारा ये है कि हम जो करेंगे तो फल हमें, जैसा करेंगे वैसा हमें फल मिलता है। लेकिन प्रभु के अनुसार कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। ये साफ साफ श्लोक कह रहा है कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, फल में तो अधिकार है ही नहीं। इसलिए या कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त कर्मणि, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो। देखिए, कर्म फल हेतुर्भूर, जो हम कर्म करने के बाद फल का आश्रय रख लेते हैं,
तो फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। कर्म तो करना ही करना है। इस संसार में अगर आए हैं, जन्मे हैं, तो कर्मों से नहीं बच सकते, लेकिन होगा वही जो राम रज राखा। जो प्रारब्ध के अनुसार आप यहाँ आए, जो फल आपने की, जो आपने कर्म किए, उसका फल आपको मिलेगा। वो फल आपके हाथ में नहीं है, और ये फल का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। ये आज कल का संसारी कि मैंने करा, मैं ना करता तो ये नहीं होता, ये सबसे बड़ा तनाव, फोबिया आज की डेट में। आज मैंने इम्तिहान दिया है तो मैं पास होऊंगा ही, ये कोई गारंटी नहीं है। आज आप पूरी तैयारी करके जाएं एग्ज़ाम में, और आप समझते हैं कि मेरे 90% मार्क्स आएंगे, लेकिन एक दुर्भाग्यवश आपकी मेमोरी वहाँ किसी वजह से पास आउट हो गई, तो आप क्या करेंगे? जो आप तैयारी करके गए हैं, जो आपकी मेमोरी ही नहीं रही, तो आप वहाँ क्या लिख सकते हैं? तो ये सब प्रभु की देन है। कर्म आपके हाथ में है, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है। माँ फलेषु कदाचन। जब फल हमारे हाथ में है ही नहीं तो हम फल का तनाव क्यों लें? हमने एक तो हम कर्म करते हैं, अगर हम एक गुरु के समर्पण कर दें, एक कृष्ण जी के समर्पण कर दें, जब करने वाले वो हैं, हम मात्र एक इंस्ट्रूमेंट हैं, तो ये सब बीमारियां आपकी दूर हो सकती हैं। ये मैं करने हार हूँ, मैं करने वाला हूँ, यही सब आजकल की बीमारियां हैं, तनाव हैं। आपने सब्जी बनाई सपोज, और वो सब्जी बनाते समय आपने उसके अंदर नमक आप भूल गए दुर्भाग्यवश, और वो जब सब्जी लोगों को परोसी गई तो उस सब्जी का क्या स्वाद होगा? तो ये आप भूल गए, और वो आपका भूलना ही उसका फल पे कितना बड़ा असर पड़ा। तो इसको इस श्लोक से आप अपने तनाव को, अपने डिप्रेशन को, अपने फोबिया को आप कम कर सकते हैं, और हल्के हल्के ये बिल्कुल ही विदा हो जाएगा अगर आपने आज इस श्लोक के बारे में समझ के और एक मन में एक भाव बना लिया कि जो बात कृष्ण जी कह रहे हैं वो ठीक है और हम गलत हैं। तो हमारा कर्म में तो अधिकार है, लेकिन फल में अधिकार नहीं है। तो हम इसको कृष्ण जी की बात को कम से कम माने और चलें, तो निश्चित ही हम अपनी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का श्लोक अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें। लोग बहुत परेशान हैं आजकल इन बीमारियों से, तो छुटकारा मिल सकता है, लेकिन छुटकारा उन्हें मिलेगा जो एक कृष्ण जी की बात को मानेंगे, तभी उसका फल मिलेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।